अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली 2024। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार संस्कृत स्कूल में शिक्षकों की बहाली कब से शुरू होगी और चेयरमैन कब नियुक्त होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी महीने से बिहार मदरसा बोर्ड में और बिहार संस्कृत बोर्ड में कोई भी चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन ना रहने की वजह से दोनों बोर्डों में कोई भी बहाली नहीं हो रही है, कोई भी काम जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक चेयरमैन नहीं बैठेंगे तब तक सही तरीके से बोर्ड नहीं चलेगा। अब जो है कि संस्कृत में शिक्षकों की बहाली कब होगी और चेयरमैन साहब कब नियुक्त होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड और बिहार संस्कृत बोर्ड दोनों संशोधन हो चुका है, यानी कि भंग हो गया, नया रूल्स बना है। जब नया रूल्स बना था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार संस्कृत बोर्ड में चेयरमैन किस तरीके से नियुक्त होंगे, उनके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और नियुक्त कब से होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो संशोधन होने के बाद जो लिस्ट जारी की गई थी उस ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर बिहार संस्कृत बोर्ड हो, दोनों में चेयरमैन जो बनेंगे वो चेयरमैन जो है उनके पास कम से कम पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सरकारी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब जो है कि चेयरमैन को लेकर जो है सरकार जो है तेज़ी पकड़ चुकी है और लगातार अभी पिछले 10 से 12 दिनों से संस्कृत बोर्ड के लिए और बिहार मदरसा बोर्ड के लिए चेयरमैन को ढूंढा जा रहा है। ज़्यादा जो उम्मीद यही लगाई जा रही है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी संशोधन के बाद उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 12 जून से लेके 16 जून के बीच में संस्कृत शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे। 12 से लेके 16 तारीख के बीच में साफ साफ लिखा हुआ था। और मदरसा बोर्ड के लिए जो जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 6 तारीख से लेके 12 जून के बीच में नियुक्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 4 तारीख तक रिज़ल्ट आएगा। 4 तारीख तक तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद जो है कि आपके जो चेयरमैन साहब नियुक्त होंगे, चेयरमैन साहब जो बहाल होंगे आपके बोर्ड में, बिहार संस्कृत बोर्ड में, वो होंगे 12 से लेके 16 जून के बीच में होंगे। आगे पीछे भी हो सकता है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि 12 से 16 हो ही सकता है, क्योंकि जब तक चेयरमैन सही तरीके के नहीं मिलेंगे तब तक जो है बिहार सरकार नहीं बहाल करेगी। क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही बता दिया था कि संशोधन होने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि पिछले जो भी चेयरमैन बन रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले जो चेयरमैन थे वो भोला यादव थे, जो वो एमएलए भी रह चुके थे, तो उनके पास भी कोई ज़्यादा डिग्री नहीं थी, उनके पास भी पीजी वगैरह की डिग्री नहीं थी, इसी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन सलीम परवेज साहब थे उनके पास भी पीजी की डिग्री नहीं थी, उनको भी बाहर कर दिया गया। बट अब जो चेयरमैन बनेंगे हायर एजुकेटेड पर्सन बनेंगे और उनके पास जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार संस्कृत बोर्ड में जो बहाली का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले चेयरमैन थे भोला यादव साहब ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिस को जारी किया था। उसमें बताया था कि पूरे बिहार के संस्कृत स्कूलों में लगभग 5000 सीट खाली है। उन्होंने नोटिस जारी करवा दिया। उसके बाद बताया कि
प्रोसेस शुरू हो गया। और आपको पता है कि 4 से 5 जिलों में प्रोसेस भी हुआ, कुछ जिलों में ज़रूर बहाली भी हुई, बट आपको पता है कि जब चेयरमैन नहीं थे तो बहाली को कैंसिल कर दिया गया, बहाली आगे नहीं बढ़ पाई। अब उम्मीद यही है कि चेयरमैन साहब नियुक्त होंगे। संशोधन हो चुका है बिहार संस्कृत बोर्ड का, बिहार मदरसा बोर्ड का। लोकसभा का जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा, उसके बाद आपके चेयरमैन साहब नियुक्त हो जाएंगे और आपकी बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बहाली का जो प्रोसेस शुरू होगा, आप माइंड में आपको बैठा लेना है कि आपका जो बहाली का प्रोसेस शुरू होगा वो जून के मंथ में शुरू हो जाएगा, लास्ट जून तक, या फिर जुलाई के पहले वीक में। क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड में भी नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि बिहार मदरसा बोर्ड में भी लोकसभा इलेक्शन के बाद चेयरमैन नियुक्त होंगे और उसके बाद जो है बहाली शुरू हो जाएगी। बिहार संस्कृत बोर्ड के लिए यही अपडेट है कि बिहार संस्कृत बोर्ड में पहले चेयरमैन नियुक्त होंगे, उसके बाद बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिहार संस्कृत बोर्ड और बिहार मदरसा बोर्ड दोनों बिल्कुल मिला जुला है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों के चेयरमैन भी एक तरह के बनाए जाते हैं, एक ही टाइम में बनाए जाते हैं और एक ही तरीके से काम होता है। और आपको पता है कि दोनों बोर्डों का जो हालत है बद से बदतर है, क्योंकि ना तो इनके शिक्षकों को पैसा मिलता है जो पढ़ा रहे हैं, ना तो इनको टाइम से आदर्श कोई सरकार की तरफ से मुआवजा वगैरह मिलता है। दोनों बोर्ड बद से बदतर है, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि आगे बिहार मदरसा बोर्ड बढ़े या बिहार संस्कृत बोर्ड बढ़े। आपको पता है कि स्कूल की हालत आप देख सकते हैं कि स्कूल के शिक्षकों को टाइम से पैसा मिलता है, 1 से लेके 5 तारीख के बीच में पैसा मिल जाता है, बट बिहार संस्कृत बोर्ड और बिहार मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को सालों से पैसा नहीं मिला और सरकार ना तो उफ तक नहीं कहती है कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फिर भी जितने भी शिक्षक हैं संस्कृत स्कूल के लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अच्छे तरीके से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि उनको लगे कि चलो पैसा तो नहीं मिल रहा, कम से कम अपना जो फ़र्ज़ है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं बिहार संस्कृत बोर्ड के। अब देखना होगा कि चेयरमैन आपके कब नियुक्त होते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 12 से 16 जून के बीच में नियुक्त हो जाएंगे और बहाली का जो प्रोसेस है उसके बाद शुरू हो जाएगा। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।